आज बात करेंगे कैलेथिया, जो बहुत ही डेलिकेट प्लांट जनरली गार्डनर्स के व्यू में माना जाता है, लेकिन इसकी केयर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग लास्ट करे, आपके घर में बना रहे, तो इसके लिए कुछ ख़ास टिप्स हैं जो आज मैं आपसे शेयर करूंगी। ये मेरा पौधा है कैलेथिया, जिसे हम प्रेयर प्लांट भी कहते हैं, और ये मिट्टी में लगा हुआ है। लेकिन आज मैं इसकी एक प्रॉपर सॉइल मिक्सचर तैयार करूंगी और इसे फिर से रिपॉट करके दिखाऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने कैलेथिया की टेक केयर कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही डेलिकेट पौधा माना जाता है और जनरली गार्डनर से जल्दी ये संभलते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो भी आप सीजर या कटर यूज़ करें उसे अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें, क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट पौधा होता है, इसमें फंगस लगने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। और जो भी पत्ते ब्राउन हो गए हैं या पीले पड़ रहे हैं, उन्हें मैं कट ऑफ करके यहाँ पे हटा दे रही हूँ। जनरली कैलेथिया के पौधे होते हैं उनमें यही सबसे पहली शिकायत होती है कि इनके जो पत्ते होते हैं ना, वो बर्न होने लगते हैं या सिकुड़ने लगते हैं। इसकी एक मेन वजह ये होती है कि ये एक इंडोर प्लांट है, आप इसे धूप में नहीं रख सकते। तो कोशिश करें कि जहाँ पे भी आप रखें उस जगह की ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रहे, मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रहे, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी अवॉइड करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इनकी जड़ें गल सकती हैं, रॉट हो जाती हैं। पत्तों की ब्राउन होने की दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर आपने पॉटिंग मिक्सचर सिर्फ मिट्टी का बनाया है तो हो सकता है जड़ों को प्रॉपर एरेशन नहीं मिल रहा हो। इसलिए इसकी प्रॉपर एरेशन के लिए हमें एक करेक्ट सॉइल मिक्सचर तैयार करके इसमें पॉटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर एरेशन के लिए आप कुछ ख़ास चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पेबल्स हो गए, परलाइट हो गए, लेका बॉल्स हो गए। ये सारी चीज़ें डालने से आपके सॉइल की जो पार्टिकल्स हैं उन्हें थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, जिसकी वजह से रूट में हवा लगेगी और प्रॉपर एरेशन होगा और पौधों की प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी, जिससे पत्ते हरे रहेंगे, चमकदार रहेंगे, वो ब्राउन या पीले नहीं पड़ेंगे। मेरा जो ये प्रेयर प्लांट है वो 1.5 महीना पुराना है, और जब मैंने इसे ख़रीदा था तो नर्सरी वाले भैया ने जो है इसकी पॉटिंग जस्ट मिट्टी डाल करके ही कर दी थी, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने इसे रहने दिया था कि कभी बाद में इसकी करेक्ट सॉइल मिक्सचर तैयार करके इसे लगाऊंगी, जिसकी वजह से इसके पत्ते अब थोड़े थोड़े ब्राउनिश होने लगे हैं कहीं कहीं किनारों से। तो आज मैं इसकी करेक्ट सॉइल मिक्सचर तैयार करूँगी। और देखिए, जब मैंने मिट्टी निकाली है इस पॉट से, तो देखिए इसमें कितने सारे छोटे छोटे अर्थ वॉर्म्स दिख रहे हैं। आप हथेली पे मेरे देख सकते हैं, ये बिल्कुल ज़िंदा अर्थ वॉर्म्स है। मुझे इन्हें हाथ में लेते डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने एक टाइम में इन सारे अर्थ वॉर्म्स की डिसेक्शन की हुई है। तो ये जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं ना, ये सॉइल की जो टेक्सचर है ना उसको बहुत इम्प्रूव करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं ये अर्थ वॉर्म्स। ये मिट्टी खाते हैं और अपना एक्सक्रीटा, जब ये वेस्ट निकालते हैं तो इस मिट्टी में जब ये एक्सक्रीटा मिक्सअप होता है तो ये मिट्टी को ऑलरेडी जो है बहुत ही फर्टाइल बना देता है। तो मैं इन अर्थवॉर्म्स को बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी, इन्हें इनके इस हैबिटेट में बिल्कुल इंजॉय करने के लिए छोड़ दूंगी मैं। इसके अलावा इसमें मैं मिट्टी में कुछ और चीज़ें मिक्स करूँगी, जिसकी वजह से इस मिट्टी की जो कॉम्पैक्टनेस है वो थोड़ी लूज़ होगी और पौधे में आसानी से एरेशन हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी परलाइट। जी, ये परलाइट जो होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, और इनका जो पीएच लेवल होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, यानी ये सॉइल की ना तो एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं और ना ही अल्कैलिनिटी को। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो करके परलाइट्स को मिट्टी में मिला सकते हैं। परलाइट सिर्फ सॉइल टेक्सचर को ही इम्प्रूव नहीं करते हैं, उसके एयर पॉकेट्स में ही इन्हांसमेंट नहीं करते हैं, बल्कि ये पौधे की ड्रेनेज सिस्टम को भी काफ़ी इन्हांस कर देते हैं, मिट्टी के कॉम्पैक्शन को लूज़ करते हैं, और इसके अलावा पौधे की ग्रोथ में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आपको क्या करना है कि 4 पार्ट, अगर 4 भाग मिट्टी लिया है तो इसमें 2 भाग अच्छी तरह से हैंडफुल परलाइट्स आप इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब जो मैं नेक्स्ट डाल रही हूँ वो है कोकोपीट। कोकोपीट भी जो है वो बहुत लाइट वेटेड होता है, और एक खासियत ये होती है कि ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, इसलिए हम कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला, आप चाहे तो काउडंग कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, और ये देखिए सॉइल मिक्सचर कितना लाइट वेटेड हो गया है। पहले जो मिट्टी थी वो काफ़ी कम्पैक्ट थी, टाइट थी, और अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी पार्टिकल्स है, कंपोनेंट्स है, वो ईजिली विजिबल हैं। तो
तो जो भी कंपोनेंट्स होने चाहिए थे, परलाइट, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी, ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। इसके अलावा इसमें जो नेचुरल कंपोनेंट मेरा अर्थवॉर्म है वो भी इसमें आ गया है और इस सॉइल मिक्सचर के थ्रू अब मैं अपने कैलेथिया प्रेयर प्लांट की प्लांटिंग कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक पॉट ले लिया है, उसके ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है ठीकरा से, और आप क्लिकर बॉल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ये पॉटिंग मिक्सचर जो मैंने तैयार किए उसे डाल करके मैंने प्रेयर प्लांट को इम्प्लांट कर दिया है। अब नेक्स्ट है वाटरिंग। वाटरिंग आपने इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी, और जब भी आप पानी डालें फ़िल्टर्ड पानी का इस्तेमाल करें, टैप वाटर यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये फंगस प्रोन पौधा होता है। इसलिए टाइम टू टाइम प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं उनकी वाइपिंग करते रहिए ताकि किसी भी तरह का फंगस ना लगे। इसके नीचे की पत्तियों को भी वाइप कीजिए और ऊपर से भी पत्तियों को वाइप कीजिए। इसके अलावा आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं ताकि आपका जो ये पौधा है वो फंगस फ्री रहे। ये देखिए इस तरह से मैंने नीम ऑयल स्प्रे कर दिया है ताकि आगे जाके इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। और ये देखिए अब आपका जो प्रेयर प्लांट है वो बिल्कुल आपके कॉर्नर को डिकोर करने के लिए तैयार है। ये एक हेल्दी पौधा हो जाएगा। इसके बाद इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।